नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। IPL 2024 इंडियन प्रीमियर लीग के लिए हिमाचल के 7 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए खिलाड़ी की आज होने वाली नीलामी में इस बार हिमाचल के 7 खिलाड़ियों पर भी बोली लगेगी। दुबई में आज दोपहर 1 बजे होने वाली IPL ऑक्शन में प्रदेश के 3 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 2 गेंदबाज बोली का हिस्सा होंगे। बल्लेबाजों में निखिल गांगटा, एकांत सेन, सुमित वर्मा, तेज गेंदबाज में अर्पित गुलेरिया और देवेश शर्मा के अलावा ऑलराउंडर आकाश वशिष्ठ और राज अंगद बाबा का नाम शामिल है। सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन लागू करने को कमेटी गठित। सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य तौर पर लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। APMC एक्ट के तहत कृषि विपणन बोर्ड की कमेटी को यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की रूपरेखा तय करने का जिम्मा सौंपा गया है। अगले साल सेब सीजन से हिमाचल में सेब की पैकिंग सिर्फ यूनिवर्सल कार्टन में होगी। वहीं टेलीस्कोपिक कार्टन का न तो उत्पादन होगा, न ही इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। हिमाचल में वजन के हिसाब से सेब बेचने की प्रक्रिया लागू करने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड के तहत यूनिवर्सल पैकिंग में ही सेब बिक्री की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। लंबे समय से बागवान भी सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन ही लागू करने की मांग उठा रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र से डाक सेवक की नौकरी पाने के मामले में CBI ने तमिलनाडु बोर्ड से मांगा रिकॉर्ड। CBI ने फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आरोपी को शिमला तलब कर तमिलनाडु स्कूल बोर्ड से प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड मांगा गया है। आरोपी कुंदन कुमार बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के चंब का रहने वाला है। आरोपी ने तमिलनाडु स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन के नाम से 10वीं का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर बिलासपुर में ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी हासिल कर ली। आरोपी की 2021 में ग्रामीण डाक सेवक पद पर तैनाती हुई। 2 साल तक वो नौकरी करता रहा। गैस पाइपलाइन से जुड़ा औद्योगिक क्षेत्र BBN मंधाला के उद्योगों और घरों तक पहुंची गैस की सप्लाई। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के उद्योगों व घरों तक पाइप के जरिए नेचुरल गैस की आपूर्ति शुरू हो गई है। इंडियन ऑयल अदानी गैस लिमिटेड ने प्रथम चरण में बद्दी और बरोटीवाला से सटे क्षेत्रों में पाइप्ड प्राकृतिक गैस PNG की सुविधा शुरू की है। यह पाइपलाइन पिंजौर होते हुए बद्दी पहुंचाई गई है। इसे चरणबद्ध तरीके से नालागढ़ तक पहुंचाया जाएगा। बता दें कि बीते कई वर्षों से BBN क्षेत्र को गैस पाइपलाइन से जोड़ने की कवायद चल रही थी। इसी दौरान 4 लेन व रेलवे लाइन का कार्य शुरू होने से भी गैस पाइपलाइन योजना को शुरू करने में विलंब हुआ। लेकिन अब BBN को गैस पाइपलाइन से जोड़ने की योजना पूर्ण हो गई है और प्रथम चरण में औद्योगिक क्षेत्र BBN के सीमावर्ती इलाके में पाइप से गैस आपूर्ति शुरू कर दी गई है। हिमाचल में नया उद्योग लगाने पर 7 से 10 साल तक SGST में छूट अधिसूचना जारी। हिमाचल में नया उद्योग लगाने पर औद्योगिक घरानों को स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स SGST में 7 साल तक छूट मिलेगी। औद्योगिक निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 में संशोधन कर अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं सरकार का मानना है कि GST में राहत दिए जाने के बाद बड़े औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश के लिए आगे आएंगे। इससे जहां राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, वहीं युवाओं के लिए भी रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक A श्रेणी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSME उद्योगों को 60% और BC श्रेणी के उद्योगों को 90% छूट मिलेगी। वहीं छूट की अवधि 7 साल तक रहेगी। सस्ती जेनेरिक दवाइयां बेचने के लिए 3 सहकारी सभाओं को मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश की सहकारी सभाओं के डिपो में सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिलेंगी।
दवाइयों के साथ ही सस्ते ऑपरेशन के उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश में 65 सहकारी सभाओं ने जेनेरिक औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन किया है। इस कड़ी में प्रदेश की 3 सहकारी सभाओं को ड्रग लाइसेंस सरकार ने जारी किए हैं। बजट सत्र में सरकार ने सहकारी सभाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती जेनेरिक दवाइयां बेचने के लिए घोषणा की थी। 2029 सहकारी सभाओं से आवेदन पत्र मांगे गए थे। प्रथम चरण में 65 सहकारी सभाओं ने इसमें रुचि दिखाई है। वहीं सभाओं के आवेदन प्राप्त होने के बाद 21 सभाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। इनमें से 5 सहकारी सभाओं ने ड्रग लाइसेंस के लिए अभी तक आवेदन किया है। 2 सहकारी सभाओं के आवेदन में कमियां पाई गई हैं। इन कमियों को दूर करने का विभाग की तरफ से समय दिया गया है, जबकि 3 सहकारी सभाओं को ड्रग लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है। अब 68 साल तक ली जाएगी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं, सरकार ने बदली पॉलिसी। हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों में इच्छुक विशेषज्ञ चिकित्सकों को सेवानिवृत्त होने के बाद अब 68 साल तक पुनः रोजगार दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। पहले शिमला के आईजीएमसी और कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में ही 62 साल में सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों को 3 साल का पुनः रोजगार देकर 65 साल तक इनकी सेवाएं ली जाती थी। वहीं सरकार ने पॉलिसी में बदलाव करते हुए अब हमीरपुर, नेरचौक, नाहन और चंबा मेडिकल कॉलेज में सेवाएं देने वाले इच्छुक डॉक्टरों को 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने के बाद 3 साल तक पुनः रोजगार देने का फैसला किया है। ये डॉक्टर अब 68 साल तक सेवाएं दे सकेंगे। विधानसभा शीत सत्र के बाद बदले जा सकते हैं मंत्रियों के महकमे, सरकार में चल रही माथापच्ची। धर्मशाला शीतकालीन सत्र के बाद मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि अभी मंत्रियों के विभागों को इसलिए नहीं बदला गया है कि विधानसभा के चलते मंत्रियों को विधायकों के सवालों के जवाब देने हैं। विधानसभा की तारीख तय होने के बाद ही दोनों मंत्रियों की शपथ हुई है। ऐसे में सत्र के बाद ही इन्हें जिम्मेवारी सौंपी जानी है। वहीं विकास कार्यों में रुचि न दिखाने वाले मंत्रियों के महकमे भी बदले जाने हैं। इसको लेकर भी सरकार में माथापच्ची चल रही है। अध्यापक भर्ती के लिए अब पूरे प्रदेश में बनेगी एक मेरिट लिस्ट। अध्यापकों की भर्ती में अब प्रदेश भर में एक ही मेरिट लिस्ट बनेगी। अभ्यर्थियों की ओर से अपने आवेदन पत्र में जिस जिले को प्राथमिकता दी गई होगी वहीं प्राथमिकता उसकी नियुक्ति का आधार बनेगी। इससे पहले जिला स्तर पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी और अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाती थी। अब अध्यापकों की भर्ती के नियम बदल गए हैं। सरकार प्रदेश भर में रिक्त चल रहे अध्यापकों के पदों को भरने के लिए साक्षात्कारों का आयोजन कर रही है। इस दौरान जहां बैच वाइज पदों को भरा जा रहा है, वहीं सीधी भर्ती से भी रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। पदों को भरने के लिए जेबीटी सहित अन्य श्रेणियों में कुछ साक्षात्कार हो चुके हैं। एचआरटीसी की बसों में कैशलेस और क्यूआर कोड स्कैन से हो सकेगा टिकट का भुगतान। नए साल पर प्रदेश के लोग हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी बसों में किराए का कैशलेस भुगतान कर सकेंगे। एचआरटीसी की नई हाईटेक ई टिकटिंग मशीनों की जांच 25 दिसंबर से शुरू होगी। वहीं निगम के 4 मंडलों के 4 चयनित डिपो में 20 दिन यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यूएटी की जाएगी। इसके बाद आवश्यकता अनुसार मशीनों के सॉफ्टवेयर में बदलाव होगा। शिमला मंडल के तहत शिमला लोकल डिपो, धर्मशाला मंडल के तहत पालमपुर डिपो, हमीरपुर मंडल के तहत हमीरपुर डिपो और मंडी मंडल के तहत सुंदरनगर डिपो में ई टिकटिंग मशीनों का ट्रायल होगा। 15 फरवरी से सभी परिचालकों को ई टिकटिंग मशीनें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।